रेफर टू दैट प्लेलिस्ट भाई, मतलब दैट प्लेलिस्ट इज हैवन मेड इट गॉड गॉडेड। मतलब बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या स्टडी व्लॉगर्स ये सजेस्ट करते मिल जाएंगे कि आप ये बुक पढ़ लो, 50% कॉम्पिटेंसी है, आप ये यहाँ से रेफ़र कर लो, ये PYQs के लिए बुक है, ये इसमें माइंड मैप्स हैं। Hello guys, welcome back to my channel. So if you don't know me, my name is Sukhveer. I am currently pursuing BA program from Kirodimal College DU, and this video is going to about history. Simply how to study history for class 12th boards. हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें तो रटना पड़ता होगा, इसमें तो ये है, बट पर्सनली ये मेरा फेवरेट रहा है एंड आई स्कोर 97। 3 मार्क्स मेरे मैप्स में गए थे, सो दैट्स वाई ये वीडियो कुछ तो मैं इसलिए बना रही कि मैप को लाइटली मत ले। मुझे अभी भी याद है मैंने मैप सिर्फ वो एक दिन पहले के लिए छोड़ दिए थे। वो मैप का क्या है, देख लेंगे यार, हो जाएगा, बट वो नहीं होता। इट्स ओके। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। पहले किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देने से पहले या उसको कैसे उसे पढ़ना है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। अगर आप CVT के लिए पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ोगे, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो अलग तरीके से पढ़ोगे। लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहले पैटर्न क्या है, CBSE के हिसाब से बता रही हूँ मैं। CBSE में 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन A 21 MCQs आते हैं, 3 मार्कर्स, देन 8 मार्कर्स, देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड देन मैप्स आते हैं। अब MCQs के लिए आपको एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर, अगर कोई सिंपल MCQs, मोस्टली सिंपल ही आते हैं, नॉट CUT लेवल के नहीं आते, कि अगर कोई चीज़ टर्म है तो उसको वो क्यों कहते हैं, या जैसे बहुत बेसिक MCQ की गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इनिशिएट किए थे, कुशानास ने, गुप्तास ने, या सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन्स गुप्तास के थे, सबसे पहले किसने किए, कुशाना ने। तो ये बेसिक, अगर आप लॉन्ग आंसर की स्टडी करोगे तो ये बेसिक MCQs आपकी क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपको CUT लेवल के ऑल फैक्ट टाइप MCQ देखने की, कौन सी क्या डेट थी, किसका क्या था, मतलब ऑल फैक्ट, तो उसके लिए मैंने अपने क्लास 12th में CUT के टाइम फैक्ट शीट बनाई थी। टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप फैक्ट शीट वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई एम नॉट गेट कीपिंग एनीथिंग। सो MCQs यहाँ से डन हो गए। और रही बात फ़ोटोज़ वाले MCQ आते, तो मेन फ़ोटोज़ आपको पता लग जाएगा जो जो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ 3 मार्कर। 3 मार्कर और 8 मार्कर में सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको आंसर लिखना कैसे है, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ओके, सो 3 मार्कर में क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू डोंट एवर राइट इन पैराग्राफ्स। मतलब भूल के भी, गलती से भी, कॉलेज एग्ज़ाम भी अलग होता है, कॉलेज एग्ज़ाम्स में आपको पैराग्राफ्स में लिखना पड़ता है, बट इन क्लास 12th एग्जामिनर को ऐसे पॉइंट्स परोस के दे दो कि हाँ भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, अब तो अपने हिसाब से देख ली, और हो सके तो उन 4 पॉइंट्स में भी जो मेन कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर दो कि हाँ ये है। फॉर एग्जांपल मगधा वाला एक बहुत फेमस PYQ है कि मगधा सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों था, तो उसके गिन के 3-4 रीज़न है कि वहाँ की एग्रीकल्चर अच्छी थी, वहाँ आयरन माइंस थे, और एलिफेंट्स वहाँ थे, और आर्मी वगैरह, और वहाँ के रूलर्स ज़्यादा एम्बिशियस थे। तो ये गिन के 3-4 पॉइंट्स आते हैं। इनको स्ट्रक्चर करने के लिए इंट्रो और कंक्लूजन कभी मिस मत करना। फर्स्ट राइट इंट्रो कुछ भी, लाइक कुछ भी इन द सेंस कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अगर मगधा से क्वेश्चन है तो मगधा क्या था, छोटा सा 1 लाइन का इंट्रो लिख दो। अगर मगधा का इंट्रो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई इंट्रो लिख दो, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनके अर्बन कोर को लेके क्वेश्चन है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इंट्रो दे दो, उसकी टाइमलाइन बता दो कि 2900 BC टू जितना भी था, अभी मैं भूल चुकी हूँ। तो एंड देन कंक्लूजन। सो इट्स अ बेसिक थिंग कि फर्स्ट आपको इंट्रो लिखना है, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन है, कोशिश 3 ही है तो 3 लिखो, वरना कोशिश करो कि उसको 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर सको, ताकि अगर आपको कोई एक आधा पॉइंट नहीं पसंद आया तो वो कंसिडर हो जाएगा। देन कंक्लूजन। देन अब आते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में डोंट जस्ट राइट 8 पॉइंट्स, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आपको कह देते कि 8 पॉइंट्स इनफ हैं, बट वो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए आई वुड से फ्लो चार्ट इज़ मस्ट। मतलब आपको टीचर को ऐसे पता लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई हुई। हिस्ट्री में थोड़ा बड़ा बड़ा तो लिखना पड़ता ही है। कैसे लिखोगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिख दिया, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही आ गया कि आप अर्बन कोर सारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे, जो जो आप उसमें इंक्लूड करने वाले उनको एक हेडिंग और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दो, और उन हेडिंग और सब हेडिंग्स का फ्लो चार्ट बनाओगे। जैसे बीच में लिखा कि अर्बन कोर, इसकी ये 4-5 क्वालिटीज़ आप डिफाइन करोगे। जैसे उसमें था कि क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, आर्किटेक्चर की एक सब हेडिंग बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की एक सब हेडिंग बना दी, एंड देन उस सब हेडिंग के अंदर 2-3 सब पॉइंट्स। ओवरऑल इसमें आपके 15-16 पॉइंट्स हो जाएंगे, या 13-14 पॉइंट्स भी इनफ है। बट ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट, क्योंकि टीचर आपको वो फ्लो चार्ट देख के ही नंबर दे दे।
एंड नाउ कि कहाँ से पढ़ना है। इस टाइम में आपको बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या स्टडी व्लॉगर्स ये सजेस्ट करते मिल जाएंगे कि आप ये बुक पढ़ लो, 50% कॉम्पिटेंसी है, आप ये यहाँ से रेफ़र कर लो, ये PYQs के लिए बुक है, ये इसमें माइंड मैप्स हैं। बिलीव मी, NCERT इज़ मोर देन इनफ। मतलब इससे सिवा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs आपको फ्री में भी या ओसवाल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ओसवाल पब्लिशर की वेबसाइट है, ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे विद टॉपर्स आंसर। सो यू डोंट नीड टू बाय अ एक्स्ट्रा रिसोर्स टू सी टॉपर आंसर, टू सी माइंड मैप्स, टू सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और जनरली इन सारी कॉम्पिटेंसी वाली बुक्स में होता क्या है, आपको बहुत अजीब सी लैंग्वेज में वही सेम कंटेंट को घुमा के दे देते हैं कि हाँ भाई हमारी बुक में कुछ नया है, बट दे डोंट जस्ट वर्क भाई। तो आपको भी करना क्या है, द टीचर एंड द रिसोर्स दैट आई रेफर, नो प्रमोशन और नॉट एट ऑल, सुधांशु सर हैं, बहुत अंडररेटेड सर, लाइक ब्लेड लर्नर नाम का चैनल है, उनकी भी मैं स्पेशली जो प्लेलिस्ट जो मैंने फॉलो की थी वो मैं लिंक कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उनकी प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। द वे ही टीचेस, मतलब आपको सब समझ आ जाएगा भाई, जितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन सकते हैं ना, उस बंदे ने ऑलमोस्ट सारे कवर करा रखे हैं। तो आप उन क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार देखोगे, लाइक एक चैप्टर में भी 20 मिनट की होगी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो उसको 2x पे देखोगे तो इजीली आपके आंसर्स की हाँ पॉइंट्स कहाँ से लाने हैं, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, और इवन चैप्टर समझने के लिए भी मैं वन शॉट वहीं से ही देखती थी। सो आपको पढ़ना कैसे है, आप उस सर के या किसी और का अच्छा लगता है तो वो देख लेना। आप पहले चैप्टर का लेक्चर लगाओगे, देन फैक्ट शीट मैं दे दूँगी, फैक्ट शीट फॉर MCQs, और आंसर्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट रेफर टू दैट प्लेलिस्ट। भाई मतलब दैट प्लेलिस्ट इज़ हेवन मेड इट गॉड गॉडेड, मतलब बहुत अच्छी है वो। मतलब मुझे समझ नहीं आया उनके व्यूज़ इतने कम क्यों हैं। मैंने उनको इतना रिपीट पे देखा, आई थिंक 2-3 बार तो मैं देख के गई होंगी, और वो ऐसे नहीं कि जमा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर एक आधा क्वेश्चन अलग से आता भी है, बट जब आप आंसर लिखने के पैटर्न को देख लेते हो कि अच्छा हाँ ऐसे आंसर ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं और ऐसे इंट्रो लिखा जाता है, तो वो आपको अपने आप आ जाएगा। ट्राई टू कॉप अप विद द वर्ड लिमिट, अराउंड 300 वर्ड्स और 350 वर्ड्स तक आप लेके जाओ। मैप में जो मैंने कहा है, मैप आप अभी से लेके एक एक चैप्टर के प्रिपेयर करना चालू कर दो। आपने देखा 2 होते हैं, 5 नंबर का मैप होता है, 2 आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड 3 आपको मार्क करने होते हैं। मार्क में 19-21 का फ़र्क चलेगा। जस्ट स्टिक टू वन रिसोर्स, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ इनफ। और PYQ आपको कौन सी ओसवाल पब्लिशर वाली वेबसाइट से मिलेंगे वो भी मैं नीचे लिंक कर दूँगी। माई फैक्ट शीट्स और जो मेरे आंसर्स वगैरह हुए जो मैंने पहले लिखे थे तो वो भी मैं लिंक कर दूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दी टेलीग्राम चैनल। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, बिकॉज वाई नॉट ऑफ कोर्स। एंड इस अगर आपको किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीडियो चाहिए जस्ट आफ्टर डैट, देन यू कैन टेल मी, जिस पे सबसे ज़्यादा अभी मैं आपको मेरी हंसी का कारण बताती हूँ। ये जो बंदी है बीच में मुझे ये हंसा रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तेरी तरफ देखा भी नहीं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर Merry दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और टिप्स वगैरह Two चाहिए हो, toppers in one frame. हाँ मैं बताना भूल गई, हम दोनों सेम, मतलब सेम मार्क्स थे ना हमारे। पॉइंट का डिफरेंस। हाँ पॉइंट का डिफरेंस था। हमने सेम प्रेप की, सेम टूडूज होती थी हमारी रोज की, और सेम ही सारा कुछ। क्यूटी बंदी। सो हाँ, टॉपर्स का यही है, टॉपर्स को बहुत लगता है कि हाँ हमें पता है कि हमने कैसे प्रेप किया, जस्ट चिल। हाँ ऐसा भी नहीं है, प्री बोर्ड्स के टाइम में एंजाइटी होती है, हम भी ऐसे 10 ही स्ट्रैटेजी वीडियो देखते थे। कुछ नहीं आता, प्री बोर्ड है, कुछ नहीं आता, पढ़ते नहीं थे, पर वही टेप आते थे। प्री बोर्ड का क्या है, बस जो करना है कर लो तुम्हें। और प्री बोर्ड का ना उतना मैटर भी नहीं करता, मतलब आपको थोड़ी प्री बोर्ड के लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगी कि प्री बोर्ड्स की मिस्टेक को कैसे एनालाइज करना है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जस्ट टेल मी द सब्जेक्ट दैट यू वांट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। I hope this helps. That's it for this video. Take care. Bye bye.